अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की एक ऑडियो खूब वायरल हो रही है और उसी ऑडियो के जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सामने आना पड़ा और उनके बयान की वजाहत करनी पड़ी। दोस्तों, मामला ये था कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब एक शब में रमज़ान का महीना चल रहा था, दुआ करवा रहे थे और उसमें असद के लिए, अतीक के लिए और अशरफ के लिए दुआ करवाई थी और कुछ कलिमात उन्होंने कहे थे जिसको सोशल मीडिया से ले करके बहुत सारे प्लेटफार्म पर शेयर किया गया और तरह तरह के लोग उसके बारे में बातें करने लगे। जब मामला काफ़ी तूल पकड़ गया तब जा कर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सामने आना पड़ा और उन्होंने एक बयान जारी किया। क्या बयान जारी किया, मैं आप हज़रात को वही बयान पढ़ करके सुनाता हूँ और सुनिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है। साबिक MP अतीक अहमद और उसके भाई मोहम्मद अशरफ की पुलिस हिरासत में कत्ल पर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे अब बाज़ न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं और इसमें मौलाना बयान की निस्बत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर और मजलिस आमिला के एक अहम रुकन अतीक अहमद और मोहम्मद अशरफ को शहीद कहा और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौजू पर्सनल लॉ और आइली मसाइल हैं। नीज़ मुसलमानों के इंतहाई अहम दीनी मामलात तक ही बोर्ड ने ख़ुद को महदूद कर रखा है और बोर्ड अपने दस्तूर की रोशनी में ही काम करता है। मौलाना सज्जाद साहब के इस बयान को उनका ज़ाती बयान समझा जाना चाहिए और किसी भी न्यूज़ चैनल को बग़ैर तहक़ीक़ के बोर्ड की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये बोर्ड का मौजू नहीं है, लिहाजा इसको बोर्ड से वाबस्ता ना किया जाए। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, रुकन मजलिस आमिला आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का पहले एक ऑडियो वायरल होता है और उसी के सिलसिले में बहुत बवाल होता है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सामने आना पड़ा और उन्होंने वजाहत की है कि इस बयान को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ मंसूब न किया जाए, बल्कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब को ही इस बयान को उनकी तरफ मंसूब किया जाए, उनका ही बयान समझा जाए। दोस्तों, आप हज़रात का इसके मुताल्लिक़ क्या कहना, नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।